आज की कथा हम लोग बहुत सुंदर कथा और भगवान की स्तुति कैसे की जाती है इसको हम लोग श्रीमद् भागवत से सुनेंगे। वो भी स्तुति बहुत उच्च कोटि की भक्त कुंती माता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है। वो उस समय स्तुति हो रही है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका अब जाने लगे हैं। सारा महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त है। भगवान श्री कृष्ण अब जा रहे हैं। उस समय में ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ कुंती अपने सभी पुत्रों के साथ आई है और द्रौपदी के साथ आई है। तो भगवान की स्तुति कर रही है। कुंती कह रही है कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकते हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को मेरा बार बार प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊँ विष से, राक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। ये कुंती का बहुत सुंदर ये जो पंक्ति है कि हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे। विपत्ति मांग रही है,
कुंती माता भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति मांग रहे, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। हरदम कृष्ण मुरारी बोल, हरदम कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। हरदम कृष्ण मुरारी बोल, हरदम कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।